हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 6 तारीख और व्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है। आज का ही काम मैंने सोच रखे हैं कि जितना हो सकेगा आज और कल मैं कर लूँगी। फिर मुझे शगुन के वो जो बनाने इस बार मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्वांटिटी में शगुन के बनाऊँगी। तो बस जो शॉपिंग की थी, इलू के कपड़े लिए थे और जो भी थोड़ी बहुत सोफ़ा बैग और ली थी, मैंने सोचा पहले वो दिखा देती हूँ। फिर जो ग्रॉसरी आधी लाई हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैं नेशनल सुपरमार्केट और जाने का मेरे पास टाइम नहीं था। तो आज का जो बीच का टाइम होगा उस पे हम आधी ग्रॉसरी लेके आएंगे। तो आधी जो आ गई वो कंटेनर्स में भर दूंगी, ऑर्गेनाइज कर दूंगी। और सोच रही हूँ किचन को जिस तरीके से मैंने सोचा था वैसे मैं ऑर्गेनाइज कर दूँ। अब लगती कैसी है मेरे लिए, एक बार के लिए तो दिक्कत होगी, क्योंकि मैं दो या 3 साल से ऐसे मेरी है और बहुत ईजी है मेरे लिए वो चीज़। बट थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए मैं ऐसा कुछ करना चाह रही हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं शॉपिंग दिखा देती हूँ। फिर इलू का रूम भी जो है, बुक की जो शेल्फ़ है वो भी मैंने तैयार कर दी है। अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है, वो बिल्कुल कम दाम में वो तैयार हो चुकी है। तो इलू के रूम को भी प्रॉपर पूरा करना है और पर्दे लग ही चुके हैं और किचन को भी करना है। फिर एक बार और अच्छे से सफाई होगी फ्रिज की, और मैं देख रही हूँ, और फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलो जैसे जैसे होता है, कितना मैं कर पाती हूँ देखते हैं। उससे पहले मैं शॉपिंग दिखा देती हूँ। तो जो शॉपिंग करके आई वो दिखा देती हूँ। घर पूरा बार बार फैल जाता है क्योंकि हर संडे शॉपिंग होती है। तो वो सारा उथल पुथल ऐसे हो जाता है जैसे कि अभी कलर करवाया। अब पर्दे कल मैंने सारे चेंज किए, तो सारे पर्दे कल कोई यहाँ रखा है कोई वहाँ, तो अंदर डालने। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ शॉपिंग। एक दो चीज़ें और दिखा देती हूँ जो पहले आई थी। तो ये देखिए, मेरा मेरा मैं बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। अब मेरा भी दिखा सकती हूँ यार, चलो दिखाई देते हैं। देखो, मैं अपना करवा चौथ का गिफ्ट नहीं दिखाया था। तो करवा चौथ में ये मेरे लिए ये साड़ी लेके आई थी, बिल्कुल सिंपल सी है, क्योंकि इन्हें पता है मैं हैवी नहीं पहन पाती हूँ। तो इन्होंने एक बार फिर से, मैं ले चुकी थी सिंपल साड़ी, फिर भी इन्होंने और एक साड़ी ला के दी है। ये देखो, ये कलर की है, इसमें ब्राउन ब्लाउज है। अब पास से दिख रही होगी, बिल्कुल हल्का कपड़ा है जो कि पहन सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी है साड़ी और मुझे बड़ी पसंद आई। कलर भी पसंद आया, लाइट कलर इन्होंने कहा इस बार मैं लूँगा, क्योंकि हैवी तो मेरे पास बहुत है लेकिन मैं पहन नहीं पाती। ये करवा चौथ से पहले ही इन्होंने मुझे दिलवाया था, लेकिन मैंने फिर ये करवा चौथ वाले दिन ये पहना नहीं। ये सूट इनको पसंद आ गया था एकदम से, लाल मैंने बताया था ना, तो ये वाला वो सूट है। तो इन्होंने मुझे दिलवाया था, फिर ये मैंने रखा हुआ है। मैंने कहा चलो काम आ जाएगा अभी दिवाली वगैरह में। तो करवा चौथ में तो मैंने सुबह साड़ी ही पहनी थी। एक और इन्होंने मुझे दिलवाया था, ये चिकनकारी वाला, देखो कलर मुझे ये पसंद आया था इससे। तो ये वाइट चूड़ीदार पैंट में अच्छा लगेगा, ठीक है। और इलू के कपड़े दिखा देती हूँ। इलू के लिए ये टॉप लाए थे एक बार मानसरोवर, ऐसे ही रात को हम चले गए थे। तो ये टॉप अब एकदम से मेरे को क्लिक कर गया और मैंने फिर इसके लिए ये टॉप ले थे। 400 450 का होगा शायद। और कल जो कपड़े लाए वो भी दिखा देती हूँ। कल उसको ज़्यादा पसंद नहीं आए, 2 जीन्स उसने लिए। 2 सूट तो देखो वो पहले ही ले चुकी थी। जो मेरा छोटा आ गया था ना, वो कल मैं अंकल से जाके 30 रुपये में छोटा करवा के आ रही। अच्छा लग रहा है, सही कर दिया उन्होंने। तो ये जीन्स लेके आई है इलू, एक ब्लू, उसको कंफर्टेबल वाली ही पसंद आती है, कार्गो टाइप में है इस बार। इस शॉप पे अभी पूरे पालिका बाजार में 20% लेस या 10% लेस ऐसा कुछ चल रहा है। तो 20% लेस ही 750 की थी है, तो 20% लेस में 600 के करीब पड़ गई होगी, ऐसा कुछ पड़ा। टोटल में 20%, जैसे 1800-1900 समथिंग का बिल बना था 2 जीन्स और एक टॉप का, तो 1550 या 1500 का हो गया था। एक और लाई थी अभी, वो चलन में है, मतलब चल रही है ये कलर। तो ये देखो, ये ब्राउन कलर इलू लेके आई थी। वो ज़्यादा जीन्स ही पसंद करके, तो उसकी जो फ्रॉक है ना, लॉन्ग फ्रॉक, उसने सारी छोड़ दी है 5-6। तो एक तो मैं यूज़ करने लगी हूँ, एक दो और मैं ही यूज़ करूँगी अब, क्योंकि वो ले तो लेती थी पहले, अब वो जरा भी नहीं पहन रही है। वो कहती है मुझे तो जीन्स टॉप ही कंफर्टेबल है, मैं वही पहनूँ। तो ये एक जीन्स ली है उसने, उसको कंफर्टेबल वाली ही अच्छी लगती है आजकल। ये भी उसी प्राइस की है। और एक ये टॉप लिया था ब्लू के साथ, इस ब्राउन के साथ उसको पसंद नहीं आया, तो देखते हैं व्हाइट कलर का कुछ मिलाएंगे। एक और टॉप लिया था उसे, एक टॉप ये हो ही गया, 2 सूट हो ही गए। तो उसके 4-5 जोड़ी कपड़े मैं दिवाली के लिए ले आई। और मेरे यहाँ ना एक वॉश बेसिन एरिया में नीचे एक जंगला खुला हुआ है, मतलब है ना, तो उसके लिए मैं ये लेके आई हूँ। ये मैं जंगले पे लगा दिया करती हूँ, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर ऐसे दिखता नहीं है, ठीक है। ये सोफा बैग लाई थी मैं, मुझे ना वाइट ही पसंद आते हैं, वाइट नेट वाले सोफा बैग ही पसंद आते हैं। हर साल मैं एक वाइट ज़रूर लेती हूँ, लेकिन फिर इस बार मैंने कहा चलो कलर चेंज करते हैं। रेड कलर के, मरून कलर के मैंने नेट वाले सोफा बैग जो हैं वो लिए हैं एक, ठीक है। ज़्यादा हमने ये 500 के दिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। इन्होंने बोला कि इन लोगों को भी कमाने दो, ऐसे लोगों को भी कमाने देना चाहिए, दिवाली और में ही तो लोग ये सब चीज़ें लेते। तो ये जितना बोल रहे बहुत ज़्यादा कम में नहीं आए, तो बस ले लो, हमने ज़्यादा नहीं किया, तो 500 में ये, ठीक है। और एक मुझे ये पसंद आई,
ये वाले सोफा बेड, ये कलर में क्रीम तो मुझे लेना ही होता है हर साल ही तो ये है ऐसे वाले। तो ये हमने 600 बोला था, एक जना 3000 बोला था, एक जना 1200 बोल रहा था इसका, तो हमने कहा 1200 नहीं 600 में दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं 700 में ले जाओ, तो फिर इन्होंने कहा ठीक है 700 ठीक है, इनको कम आने दो, अगर कम के भी होंगे प्राइस तो देखो मुझे पता है नहीं। तो एक ये वाले कलर के सोफा बेड लेके आई मैं, और ये ब्राउन के लिए मैं ये कुशन कवर लेके आई हूँ ये वाले। ये हालांकि 200 के ही मिल रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन उन्होंने 250 या कुछ के दिए। इन्होंने कहा कि इनको कम आने दो, अपन ऑनलाइन पैसा डालते रहते, इन लोगों को कम आने दो। तो ये है, और क्या था, हाँ ये एक सैंडल हमें नहीं मिली नहीं रही। और देखो वैली और लेने का मेरे पास अभी टाइम नहीं था, घर की शॉपिंग करती तो कोई ना कोई चीज़ रह जाती। तो ईलू को बस एक पसंद आई, मेरे पास तो ब्लैक थी, तो ईलू ने ये ली है सैंडल। और वाइट हमें बेली और सैंडल और सब चाहिए, मोजड़ी भी मुझे लेनी है, लेकिन मैं अपने लिए तो बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ। तो मैं लाऊंगी अब, अभी 1300 में मुझे टाइम मिला, शॉपिंग करने गई तो मैं अपने लिए ले आऊँगी। सूट भी मैंने जो पसंद किया था वो मैंने ऑनलाइन मंगाया, वो दूसरा ही आ गया यार। फ्लिपकार्ट ने बड़ा धोखा कर दिया मेरे साथ, तो मैं वापस रिटर्न दे रही हूँ, आज रिटर्न करने के लिए आ जाएंगे। ये 2 साड़ी मैं उस दिन लाई थी जब मैं करवा चौथ के लिए सिटी गई थी ना, तो ये 2 साड़ियाँ मैं लेके आई थी। तो ये मैं मम्मी और के लिए लेके आई थी, मैं मेरी सैलरी आई थी तो मैंने कहा मैं देती हूँ। तो ये ऐसा वाला है, इसमें ये कपड़ा है और ये इसमें डिज़ाइन है, ठीक है। ये मैं अपनी सास के लिए, मदर इन लॉ के लिए लेके आई ये वाली। और मैंने जो ली थी ना एक और वैसी मैंने मम्मी के लिए ली थी, ये वाली मेरी मम्मी के लिए। तो मैंने ये 2 साड़ियाँ ली। मेरी वाली मैं तैयार करवा चुकी हूँ, ये देखो ये मैंने फॉल पिको करवा ली है। ब्लाउज मैं सिटी से रेडीमेड ले आऊँगी या फिर गोल्डन चल जाएगा इसमें। तो आजकल जो भी साड़ियाँ आ रही हैं उसमें ब्लाउज बड़ा पतले कपड़े का आ रहा है, तो वो उसमें 450-500 लगाने का कोई औचित्य नहीं होता, उतने में तो रेडीमेड ही आ जाता है। तो इसलिए मैं वो सोच रही हूँ। तो ये मैंने तैयार करवा ली एक साड़ी, और एक मैंने ये तैयार करवा ली है, ये साड़ी है। मैं सोच रही हूँ दिवाली पे या तो ये पहन लूँगी या ये पहन लूँगी। देखो रोज कितना फैल जाता है। जा रही है तो जाएगी बाहर, अभी खोलती, ये ऐसे फैल जाता है ये सारा। तो अभी भी मेरी शॉपिंग पूरी नहीं हुई है, मेरे सूट 1-2 बाकी हैं जो कि मुझे लेने, क्योंकि मैं सूट ज़्यादा पहनती हूँ। तो वो लेकिन ख़राब आ गया, तो ये बोल रहे हैं यहीं से ले लो। तो बस दिवाली पे तो दिवाली की पूजा वाले दिन तो साड़ी ही पहनूंगी। तो मैं बता रही हूँ ना, या तो मैं ये पहनूंगी और या तो मैं ये पहनूंगी। तो ये मुझे मेरी जो है सास ने दी थी, अभी जून में दी थी, लेकिन मैंने अब तक रखी हुई थी। तो जून में मैं जब उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी 50वीं, तब हम लोग ने एक साड़ी और शर्ट गिफ्ट किया था। तो साड़ी मैं क्या है इसी शेड में हम लोग भी ले आए थे, उन्होंने पहले ही अपने लिए मंगा रखी थी और हम लोग भी ग्रीन शेड में ही लेके आ गए। तो बनारसी सिल्क टाइप की थी, हैवी लुक की है, और मेहंदी ग्रीन है शायद वो। तो वो लेके आ गए, तो वो 2-2 ग्रीन हो गई ना, तो उन्होंने ये मुझे दे दी थी और वो उन्होंने रख ली ऐसे करके। तो पहले मैंने सोचा था ये करवा चौथ में एक बार पहनने का, बट ना करवा चौथ में मैंने कहा यार ग्रीन पहनते हैं, नहीं पहनते, ऐसे ऑरेंज, रेड और रानी और ही पहन लूँ, थोड़ा सा वहम सा ऐसे मेरे मुझे लग गया। तो फिर वो चीज़ करनी नहीं चाहिए, तो मैंने वो पहन ली। तो ये अभी मैंने इसका ब्लाउज भी सिलवा लिया है ग्रीन वाली का, और इसका जो है रेडीमेड ही हो जाएगा, गोल्डन में ही चल जाएगा। तो फिर या तो मैं ये दिवाली पे पहन लूँगी। तो ऐसे करके तो मैंने रखी हुई है, कब से रखी हुई पड़ी है, लेकिन अब ब्लाउज वगैरह मैंने तैयार करवा लिया है। तो बस एक या तो फिर मैं ये पहन लूँगी। तो ये इसका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा हल्का है, मुझे इस टाइप के पसंद है, लेकिन अब अगले को किसी को पसंद आए नहीं आए। तो मैं मेरी मम्मी के लिए, मेरी सास के लिए इसी कपड़े में लेके आई थी। तो वहाँ तो मुझे बहुत अच्छा ही लग रहा था कपड़ा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सही है भी कि नहीं ये कपड़ा। तो मैंने इनसे बोला, इतने दिन से मैंने दी नहीं, कब मैं करवा चौथ से भी पहले लेके आई थी, तो मैं दी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और हैवी ला के दूँ, मैं और अच्छी ला के दूँ। तो इन्होंने कहा जब तुम हमेशा ही, अभी जून में भी तुमने हैवी ही ला के दी थी, तो कभी कभी मतलब नॉर्मल भी लेनी चाहिए, ताकि नॉर्मल भी मतलब आने जाने में भी काम आए। तो बट मैंने कहा नहीं, मैं हैवी ला देती हूँ दोनों के लिए। और तो ये तो या तो मैं बयाने में रख दूँगी कोई एक और किसी को दे देंगे। तो इन्होंने कहा नहीं, इनको ये अच्छी लग रही है, तो इन्होंने कहा नहीं अब हैवी और लाने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी ऐसी भी देनी चाहिए, तो ये ही दो।
तो फिर इसीलिए इतनी लेट हो गई है देने में भी। मैंने ना तो मम्मी को तो जब जाऊंगी तभी दूंगी, तो मैंने मेरी अभी सास को भी नहीं दी है। तो अभी ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा ये ही दो, ये ठीक है क्योंकि ऐसा कपड़ा भी अच्छा लगता है, तो फिर अब मैं दे दूंगी। तो ये मैं लाई थी, और अभी तो और शॉपिंग भी बाकी है, अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं। तो अभी मैं ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो अभी जो ग्रॉसरी आई है वो सिर्फ 1400 1450 की आई है। उसमें बिल्कुल कम चीज़ें आई है, क्योंकि रिलायंस फ्रेश और नेशनल सुपरमार्केट वाली नहीं आई, गीते नहीं आया, गीते लाएगा अभी, आज आ जाएगा। और वहाँ की ग्रॉसरी भी आ गई। अभी जो आई है आधा किलो काली उड़द की दाल आई है, और आधा किलो सूजी आई है, क्योंकि सब कुछ रखा है, बेसन रखा है, मैदा रखा है, तो बेसन और मैदा भी मैंने आधा आधा किलो ही मंगाए, एक एक डेढ़ या दो किलो मेरे पास रखे हैं। ठीक है, छोले थे, काले चने थे, सब थे, तो सिर्फ आधा किलो राजमा मंगाए हैं। ठीक है, दालों में आधा किलो मूंग की धोवा दाल आई है, पाव भर मूंग की छिलका दाल आई है, क्योंकि सारी रखी है, और पाव भर अरहर की दाल आई, चना दाल रखी है, अरहर दाल रखी है, सब रखी है। तो अरहर भी पाव भर ही मंगवाई है। और धनिया पाउडर आया है 200 ग्राम, और मिर्ची मुझे किसी और दुकान की पसंद है तो मिर्ची 250 ग्राम वहाँ से आएगी। अजवाइन आई है 100 ग्राम के करीब है, पता नहीं कितनी है यार, ये सौंफ है ना, जीरा रखा है, राई रखी है, तो राई भी बिल्कुल कम मैंने मंगवाई थी। और काजू की टुकड़ी है, 200 ग्राम बादाम आए हैं, ठीक है। और ये 250 ग्राम मूंगफली होता है, क्योंकि 250 ग्राम मेरे पास रखा है। तो बस ये चीनी आई है 3 से 4 किलो के करीब, फेयर एंड लवली है, ये देखो राई है, फेयर एंड लवली है, बिजॉन क्रीम आई है, ऐसे करके बस इतनी ही आई है। 10 किलो आटा आया है, तो जो कि गाड़ी में है, फिर कोई मुझे बोलेगा कि आपका हमेशा गाड़ी में ही रहता है। 10 किलो आटा आया है, ठीक है। अब जो सारे तेल, घी और इनो की मैगी वगैरह ये सब कुछ है, तो वो आ जाएगा। और अभी मैं इसको कर लेती हूँ ऑर्गेनाइज, क्योंकि बाकी सब कुछ रखा था। फ्रीजर दिखाऊंगी तो भरा पड़ा है, डब्बे दिखाऊंगी तो भरे हुए हैं। तो अब इनको जितनी आई है, एक बार उनको ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करके किचन को आज मैं सेट करना चाहती हूँ। और हाँ, नारियल बुरादा भी अभी, क्योंकि मैं भी गुजिया बनाऊं तो नारियल का बुरादा और मावा दोनों मिला के मैं बनाती हूँ, तो ये भी मैंने मंगाया है। ये मैं बताना भूल गई शायद, इसलिए साथ में डब्बे जो है ना वो पहुँचती जाती हूँ, क्योंकि पहुँचती हूँ रोज, और फिर वही गंदे हाथ लग जाते हैं ना, पहुँचते भी जाते हैं, ताकि जब सेट करूँगी तो साफ सुथरा रहेगा। तो एक डब्बे में मैंने मिक्स करके रख दिए काजू, किशमिश और ये बादाम। ये ठाकुर जी औरों को चढ़ जाते हैं, ये मंदिर में रखती हूँ। अभी पहले वाले ही ख़त्म नहीं हुए, ऊपर और रखे, तो ये और मैंने अलग निकाल दिए, ताकि ये वाले मिक्स ना हो। ये अलग ही रहते हैं, यहाँ भी अलग काम चलता रहता है ये वाला। तो अभी ये बादाम का डब्बा और भर देते हैं। ये देखो बादाम रखे हैं, लेकिन खाता बड़ी मुश्किल से कोई है। अभी बीच में सारा छूट गया मेरा रूटीन, तो मैं भिगोना और भूल जाती हूँ। ये मूंगफली गोटा जो है वो रखा है इतना, पैकेट के सहित ही डाल दे। जितनी ग्रॉसरी आई थी ना उतनी तो मैंने ऑर्गेनाइज कर दी। अब ये थोड़ी सी टाइल्स पहुंच देती हूँ, ये थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद न्यू वीडियो जो है वो स्टार्ट करूँगी किचन को ऑर्गेनाइज करने की। देखती हूँ आज हो पाता है नहीं हो पाता है, स्टार्ट तो करते हैं।
ये देखिए, एक पुराने कट्टे में मैंने एक बार के लिए ये पुराने जो डब्बे थे ना मेरे, वो यहाँ पे मैंने डाल दिए। हालाँकि ये वाले तो मेरे काम आएँगे, मैं इन्हें यूज़ लूँगी। और ये वाले जो है ना, ये वाले डब्बे ये निकाल दूँगी मैं भी। चाहे तो इनमें पौधे लगाओ, चाहे किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करो, ऐसे कुछ काम आ सकते हैं, नहीं तो पौधे लग जाएँगे या किसी को दे दूँगी, कुछ भी जो भी है। पुरानी ग्लासेस भी मैंने बहुत निकाली हैं, तो वो भी देनी है, मुझे भी देना है, तो सारा खाली हो जाएगा। तो अभी हो चुके हैं दोपहर के 3:30 पौने 4 ही होने वाले हैं, 5 या 10 मिनट में। तो मैं सुबह 5 बजे से जो लगी हूँ, पौने 4 बजे तक लगातार मैंने काम किया। अब मैं थोड़ा-सा लेटी हूँ क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया, सर दर्द होने लग गया। तो मैं चाय और ब्रेड ली क्योंकि मैंने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि ये सब करने बैठती तो फिर मेरा काम अधूरा रह जाता। तो आज मैंने 2 से 3 वीडियोज़ जो है वो स्टार्ट की। 5 से 7 वाला तो वही रूटीन रहता ही है, मेरे हस्बैंड हो जाते हैं तब, तो फिर 7 बजे जैसे ही ये लोग गए, बस मैं वो शू रैक को करने बैठ गई, डबल कोट और उसकी वो बनाने के लिए बैठ गई। तो वो बनाई, जैसे ही वो बनाई तो घर की सफाई की, तो फिर मैं किचन में चली गई। किचन में ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ की, वो शॉपिंग आप लोगों को दिखाई, उसको सेट किया, फिर ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ की, फिर मैंने किचन को बदल दिया, मतलब सेटिंग दूसरी कर दी है। 1 या 2 चीज़ बाकी रहती हैं जो कि मैं आज शाम तक कंप्लीट करके ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचा दूँगी। अभी 1-1, 2-2 डाल के कंप्लीट करूँगी यार, फटाफट। और आज का मेरा टारगेट कॉर्नर डेकोरेशन भी है, अगर कि हो जाता है लेट नाइट तक। कल लेट नाइट 12 बजे तक 12-1 बजे तक मैंने शू रैक को कलर किया था। बस लग गई थी मैं, जैसे ही मार्केट से आई, खाना वाना बनाया, खाना वाना खाया, उसके बाद बस इन चीज़ों में लग गई थी। तो बस ये व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग जो है मैं किचन ऑर्गेनाइजेशन वाला आ जाएगा कि मेरी किचन को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। अभी 1-2 चीज़ें लानी है तो वो वाली चीज़ भी हो जाएगी। प्लस फिर जब पूरी सेट हो जाएगी ना, तो मैं पूरी किचन को दिखाऊंगी कि पहले कैसी थी, अब कैसी हो गई है, मतलब अब क्या क्या चीज़ कहाँ है। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय।